कि जब मुख्यमंत्री जी 2017 में सरकार नहीं आई थी, उस समय बीजेपी ने वादा किया था कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम आंगनबाड़ियों को सम्मानजनक मानदेय देंगे। उसके एवज में हम लोगों को जब हम 80% काम करेंगे, संसाधनों की कमी, ना रिचार्ज का पैसा, ना किसी चीज का पैसा, हमारी बहनें कब तक काम करेंगी। और उसके बाद प्रोत्साहन राशि वो भी अपने मनमाने ढंग से, हमारे CDPO सुपरवाइजर जो अपने मनमाने ढंग से प्रोत्साहन राशि देने का काम करते हैं, वो भी हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। और हर बार एक प्रलोभन दे दिया जाता है कि आप लोगों को मानदेय बढ़ोतरी हो जाएगी, मानदेय बढ़ोतरी हो जाएगी। कितनी बहनें मेरी लगातार इसी का प्रशिक्षण प्राप्त करती रही। हम सब एक सपना देख रहे थे कि हम सब बहनें कहीं ना कहीं प्री प्राइमरी का दर्जा पाएंगे। बहनों, ये सही है या नहीं? प्री प्राइमरी का दर्जा हम सबको देने की बात कह दी गई कि प्री प्राइमरी टीचर कहलाएंगे, एक अच्छा लेवल मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक एजुकेटर की भर्ती निकाल दी गई। वो एजुकेटर की भर्ती जिसको 10,313 रुपया देने के लिए सरकार के पास है, लेकिन मेरी बहनों को सम्मानजनक मानदेय देने के लिए नहीं है। बताओ क्या हाल है बहनी, कहाँ से आई हो? और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब मेरी समस्त बहनें योग्य बैठी हैं तो एजुकेटर भर्ती की आवश्यकता ही कैसे पड़ गई? जब हमारी बहनें 35 साल से शाला पूर्वक शिक्षा दे रही है, कोई 40 साल से दे रही है, तो उन बहनों को जब पूरी तरीके से प्रशिक्षण दे चुके हैं आप, कब तक प्रशिक्षण देंगे? कुछ बहनें तो रिटायरमेंट के कगार पे आ गई और कुछ रिटायर होके भी चली गई। और अभी भी आपको ये लगता है कि हमारी बहनें योग्य नहीं है। आखिरकार योग्यता का मानक क्या है? वो योग्यता का मानक भी पता होना चाहिए कि योग्यता का मानक क्या है। जो एजुकेटर में आपने देख लिया, हमारी बहनें फील्ड में जब से माँ के पेट में बच्चा आता है तब से खोजना शुरू कर देती है कि उन बहनों के लिए कि किसी भी सूरत से ये पता चल जाए, पंजीकरण करके हम लोग देश का निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महिला मेट को नियुक्त कर देंगे, हटा देंगे आपको। धमकी पर धमकी देते रहते हैं, हम लोग जान दे देंगे, लेकिन अपनी बात बनवा के जाएंगे। महिला में महिला में महिला में ये उधर देखो, ये उधर देखो। हम बहनों ने ठाना है, हम बहनों ने ठाना है, हम बहनों ने ठाना है। भारत अगर हम सरकार को बनाए तो सरकार हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। महिला मेट की भर्ती देखने को कर रखा है, जो महिला मेट को ध्यान ही नहीं दे रही है। बहुत बढ़िया। अगर और हमारे कोई ऐसी नीति नहीं जिसमें महिलाओं का नाम हो, लेकिन महिला देश में महिला ही है, लेकिन उसको काम नहीं मिलेगा, उसको काम नहीं दिया जाता। आई हूँ, मेरा नाम सविता है। मेरी समस्या ये है कि पहले तो प्रधान धमकी देते हैं दूसरी मेट रखने की और मुझे हटाने की धमकी देते हैं। मैं विरोध करती हूँ तो जितना वो काम दे रहे हैं, मैं 2 साल से लेके मेरी नियुक्ति हो चुकी है और मेरे अकाउंट में अभी तक कुल 2500 रुपये आया है। क्या मेरा परिवार चलेगा? हर चीज़ की महंगाई है, हर चीज़ की महंगाई है। देखिए, मैं अमरोहा ज़िले से आई हूँ, ब्लॉक हसनपुर। हमारे जो प्रधान हैं वो हमें धमकी देते हैं बार बार कि हम तुम्हें हटा देंगे, तुम्हारी जगह दूसरी महिला मेट नियुक्त कर दिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो कि पहले महिला मेट लगी हुई है सन 2021 में, जिसका चयन हुआ है वही महिला मेट होए आगे के लिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, दूसरी महिला मेट नहीं रखी जाए।
ये प्रतिबंध हटाया जाए। सभी मजदूरों का मानदेय यानी कि जो मजदूरी है वो बढ़ाई गई है, फिर मैट की क्यों नहीं बढ़ाई गई? तो सरकार तो खुद हमारी मजाक बनवा रही है। फिर कहीं भी इज्जत नहीं है महिलाओं की। 20 का प्रतिबंध हटाया जाए। हम पूरा दिन काम करते हैं और रोजगार सेवक जो हाजिरी लगाते हैं ना वो 18 या 19 की लगा देते हैं, और ताकि हमें हमारा मतलब अटेंडेंस ना लगे, तो परेशानी तो करते हैं हमें। और वो हटाया जाए, 20 का प्रतिबंध हटाया जाए और हमारा मानदेय कम से कम जितनी हम मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग 18,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। और हमारा कोई आई कार्ड वगैरह, कोई ड्रेस, और हमें कोई पहचान नहीं मिली है, सिर्फ जॉब कार्ड नंबर मिला है। कार्ड भी नहीं, सिर्फ नंबर दिया हुआ है। हमारे पास कुछ भी कोई प्रूफ नहीं है। हमारे आईडी हो, ड्रेस हो और कार्ड नंबर। और जिस गांव में रोजगार सेवक हैं, अगर महिला मेट दीदी जाती हैं काम करने के लिए प्रधान के पास, तो यही प्रधान बोलते हैं कि एक साइड चलेगा तो रोजगार सेवक का चलेगा, और जब दूसरा साइड चलेगा तब महिला मेट के चलेगा। तो जिस काम अगर काम है तो हम चाहते हैं कि अगर रोजगार भी अपना साइड चलाए, महिला मेट अपना भी साइड चलाए, ताकि 2 पैसा रोजगार को भी मिले और 2 पैसा हम लोगों को मिले। अगर तनख्वाह है रोजगार सेवक की उनको क्यों मिले? अरे जैसे मिल रही है तो की साइड केवल चलनी चाहिए। 20 मजदूरों से कम प्रतिबंध जो है वो हटाया जाए। रोजगार सेवक क्या करते हैं, 20 मजदूरों से कम स्टॉल निकलवाते हैं, और जो फील्ड में काम कराते हैं वो 20 मजदूरों से कम करवाते हैं। उसमें महिला मैट का स्टॉल नहीं निकला जाता, और महिला मैट की सैलरी बंधे, चाहे 18,000 हो या 20,000 हो या 15,000 हो या 25,000 हो, जितना सरकार को अच्छा है उतना दिया जाए। और जो रोजगार सेवक हैं महिला मैट को काम पे तो बुला लेते हैं, पर उन्हें काम के अकॉर्डिंग पैसा नहीं देते, ना ही उनका स्टॉल निकलवाते, और निकलवा भी लेते हैं महिला मैटों की जिद पे तो उसको फिर फीड नहीं कराते, फीड करा देते हैं तो फिर उसका एफडीओ नहीं बनाते। रोजगार सेवकों की यह कमी है, और इसी वजह से महिला मैटों को मानदेय नहीं मिल पा रहा। 370 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी नहीं मिल पा रहा, ज़्यादा से ज़्यादा कम है। नहीं, हमारे यहाँ भी 370 है, हमारे यहाँ 370 रुपये महिला मैटों का। मैट का ही नहीं बढ़ाया गया। डेली काम नहीं मिलता है हम लोग। मेरा नाम मुकेश है, मैं जिला मतलब हसनपुर से बोल रही हूँ। सर, हमारा जो मतलब ये रोजगार सेवक है ये ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं बाराबंकी जिले से हूँ, सीमा देवी मेरा नाम है, मेरे ब्लॉक का नाम बनी कोडर है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो हमारा 2021 में चयन हुआ था महिला मेट के रूप में, हमारे प्रधान ये मानने को तैयार ही नहीं रहे। हमारा पोर्टल पर नाम शो करा, रजिस्ट्रेशन नंबर है, सारा कुछ मेरा है, फिर भी मेरी बात मानने को तैयार करे। आपका मतलब जो रजिस्ट्रेशन है आपका महिला मेट फर्जी तरीके से चयन कर दिया गया। बताइए, अपनी आवाज कहते दे रही, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है और कह रहे हैं हम आपको निकाल देंगे, हम आपको रखेंगे नहीं, आप देखेंगे हमारा क्या कर लेंगे। अगर सरकार ने महिला मैट ग्राम पंचायत के हिसाब से रखी गई है तो उसको मानदेय मिलना चाहिए, बहुत जरूरी। बिल्कुल मानदेय मिलना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी पहचान बना सके महिला मैट और उसकी अब एक आत्मनिर्भर हो सके महिला। ताकि मैं सुषमा देवी ग्राम पंचायत मीतनपुर ब्लॉक बीकापुर जिला अयोध्या से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ की जो प्रधान रोजगार हैं वो हमको काम पर नहीं बुलाते हैं और कहते हैं यहाँ महिला मेट का काम नहीं है हमारे यहाँ, गलत तरीके से महिला और काम को मतलब जब जाते हैं वहाँ तो गाली देते हैं और मतलब झगड़ा करते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ चले जाओ, आपको काम नहीं मिल पाएगा। तो हमारे यहाँ मतलब ऐसा होता है जो कि हमारे यहाँ के प्रधान धोखाधड़ी पे आ गए। जी। अगर मान लो महिला मेट चयनित हैं तो उनको काम देना चाहिए, या तो चयनित करवाए ही क्यों? अगर सरकार ने वो खुद करवाए हैं लेकिन अब काम देने से इनकार करते हैं, और जब घर पे जाओ कहते हैं, यहाँ ब्लॉक पर भी कहे हैं और घर पे जब गए तो वहाँ गाली देते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ चली जाओ, हम आपको काम नहीं दे पाएंगे, धमकाते। जी। मैं अमरोहा ब्लॉक से मैं अमरोहा जिले और हसनपुर ब्लॉक से आई हूँ। मेरा नाम पूनम रानी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार ने हमें मतलब गरीब महिलाओं को समूह से उठा करके हमें रोजगार देने के लिए कहा है, और उसमें हमें चक्कर कटाया जाता है कि ब्लॉक जाओ, कोई ब्लॉक से कहते हैं कि अपने रोजगार सेवक से बात करो, रोजगार सेवक कहता है कि अपने प्रधान से बात करो, और हमारा मस्टॉल निकाल भी लिया जाता है। हमारे कहने पर मतलब प्रतिबंध लगा भी कर दिया भी जाता है। तो उसमें फिर हमारा मतलब 16 दिन का मस्टॉल निकलता है, तो उसमें हमारी 5 हाजिरी लगती है और कह दिया जाता है कि तुम्हारा मस्टॉल फीड हो गया। इतना टाइट होते हुए भी धांधलेबाजी चल रही है। जी हाँ, बहुत ज्यादा हो रही है।
और हम ये कहना ये हम चाहते हैं लोगों को ब्लॉक में सिर्फ गुमराह करते हैं और पैसा कुछ नहीं देते, बस यही उनके पास जाओ उनके पास जाओ, महिला गलत हो गया, ये हो गया, कहना वो गया, चाहते हैं कि हमारा जो 20 मजदूरों का प्रतिबंध है वो हटा दिया जाए और हमारे मतलब 10 लेबर लगेगी, 15 लगो, 5 लगो, जो भी लगो उस पर हमारी हाजिरी लगाई जाए, हमारा मस्टोल निकलना चाहिए। हमें मतलब हमारा मानदेय नहीं रखा जाता उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये होना चाहिए कि हमें बराबर काम मिलना चाहिए कि 365 दिन होते थे कि 300 दिन साल में काम मिलना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, हमारा कहना ये है कि जो महिला मेट है उसको 20 की डिमांड वो हटाई जाए और महीने में उसकी सैलरी रखी जाए। हम भी गरीब हैं और हमारे बच्चे भी हैं, हर चीज़ की महंगाई है, तो हमारा भी जो सरकार को बनता है वो पैसा हमको मानदेय कर दिया जाए। आपको कुछ नहीं चाहिए। अभी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है, सभी विभाग के लोगों की मजदूरी बढ़ी, लेकिन महिला मेट की कोई मजदूरी नहीं बढ़ी। सरकार का महिला मेट पे नहीं ध्यान। रोजगार सेवक की सैलरी बंधी हुई है, रोजगार सेवक नंबर 2 से काम कर रहे हैं, नंबर 2 से पैसा कमा रहे हैं, फिर महिला मेट को क्यों नहीं सैलरी मिल रही, क्यों नहीं पैसा मिल रहा है, उसकी मजदूरी क्यों नहीं मिल रही? जी नंबर 2 सर मैं बताऊं नंबर 2 से इस तरह कमा रहे हैं। मैं ब्लॉक औरैया, जिला औरैया, ग्राम पंचायत नशीराबाद से हूँ। उमा देवी मेरा नाम है। महिला मेट पद पे मैं काम करती हूँ, काम बड़ी जिम्मेदारी से करती हूँ। सुबह 7 बजे ड्यूटी जाती हूँ तो 12:30 बजे लौट के आती हूँ। बहुत बढ़िया। और वो कहते हैं कि यहाँ पे 20 लेबर आई हो तो 80 लोगों के हाजिरी भरो, मैं नहीं भरती हूँ। मैंने कहा जो आया वही की भरेंगे। मुझे क्या पता कोई मुझे मारने आया, कोई अपना खेत जोतने आया कि चौपे चराने आया। जो यहाँ काम करेगा उसी की हाजिरी। आप अगर हाजिरी मेरे कहने से नहीं भरोगी तो आप काम नहीं करोगी। मतलब ईमानदारी से काम करने पर काम नहीं करने दिया जाता है। नहीं कितना बड़ा गद्दारी हो रहा है ये। कुछ दीदी यहाँ पे खड़ी है, कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? और उसमें ये भी सरकार क्या कह रही है? हम लोगों की फाइल ही गायब कर दी अरे अभी कुछ बोल रही थी आप। मैं धामपुर ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ और जिला बिजनौर है। मोनिका मेरा नाम है। मैं भी एक महिला मेट हूँ। जो महिला मेटों का शोषण चल रहा है पंचायत में भी और हर जगह ब्लॉक में भी, मतलब जो शोषण चल रहा है, समूह सखी हैं, बीसी सखी हैं, कैटरों में उनका नाम आता है, महिला मेटों का कहीं भी नाम नहीं है। और सबसे मेन चीज़ है ये 20 लेबर का जो प्रतिबंध है वो हटना चाहिए और सभी को रोजगार मिलना चाहिए और मानदेय होना चाहिए। सरकार से मेरे यही निवेदन है, होना चाहिए, हमारा काम मिलना चाहिए, प्रॉपर काम मिलना चाहिए। मैं बिजनौर जिले से हूँ, धामपुर ब्लॉक से। मेरा नाम बेबी है और मैं तो बस इतना ही कहूँगी मुख्यमंत्री जी से कि जब महिलाओं को उठाया है, घर से निकाला है, तो उनकी सैलरी तो बनती है। जब वो हर काम करती हैं, ब्लॉक से जो काम मिलता है कि ये भी करो, जो काम उनको दिया गया है वो तो करती हैं। और जो भी अपने काम होते हैं, पक्के का भी काम होता है, सब कार्य सौंप दिए जाते हैं कि ये भी करो वो भी करो, तो मानदेय तो बनता ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरकार को कुछ कहना चाहती हैं आप? जी जी, हम भी कहना चाहते हैं। ऐसा क्या, यूपी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से हम आए हैं और देखो सच हम अपने मानदेय चाहते हैं सर। जब हम गरीबी महिलाओं को चुना गया है तो हम अपने बच्चों छोड़ छोड़ के काम करते हैं। सर हमारा मानदेय जरूर होना चाहिए। आपको काम तो प्रॉपर सरकार दे नहीं रही है तो मानदेय कैसे देगी? जी, जब मानदेय देगी ना सर तो फिर काम तो खुद पर खुद ऑफिसर हमसे करा लेंगे। रोजगार क्यों लगाई गई इनको? तो इसलिए हमें देखो अपना मतलब हमें काम तो मिल रहा है, तो हमें मानदेय चाहिए। सिर्फ हम हमारे मानदेय की मांग करा दीजिएगा सर। काम ही नहीं तो रोजगार को क्यों लगाया गया? सर मेरा नाम बरमावती है, मैं ग्राम प्रवान रहने वाली हूँ और मेरी ब्लॉक बिधूना, जिला औरैया से मैं महिला मेट हूँ। हमें 2021 से मतलब वो 2021 से महिला मेट चुनी गई हैं और तब से अभी तक हमें एक भी दिन अभी एस्टीमेट नहीं मेरे नाम से बना है। और ये कहते हैं कि आप एस्टीमेट मेरे नाम से नहीं बना है और ये कहते हैं कि आप 20 लेबर की डिमांड है, 20 लेबर लेके आओ। जब जॉब कार्ड बनाते नहीं हैं सर तो 20 लेबर की डिमांड कैसे हम दें? मतलब आपसे गलत कराना। बिना खेती वाले उनके जॉब। मेरा नाम अंशु है, मैं गंगेसी ब्लॉक से हूँ और मेरे को रोजगार से वो काम नहीं देता और क्या मैं कह देता कि तू हट गई, मुझसे ऐसे कह देता कि तू हट गई। मतलब धमकी देते रहते हैं मेरे को। तुम हट गई, तुम्हारा नाम ही ना आया। कोई नोटिस आया था आपके खिलाफ? कुछ नहीं। तब उससे पूछे नहीं कि आपके कहने से मैं रखी गई हूँ कि आपके कहने से हट जाऊंगी? हाँ, वो कह देता कि तू हट गई। उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करा दो।
ठीक है। सर बस हम तो इतना ही चाहते हैं, हमारा मानसिक मानदेय फिक्स किया जाए बस। और उसमें लिखवा देना कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। बस महीने का हमें तो मानदेय चाहिए, जब मानदेय मिलेगा तो काम भी मिलेगा। वेरी गुड, आपको मानदेय चाहिए। जी मानदेय चाहिए बस। काम मिलता है प्रॉपर? जी काम भी मिलेगा, जब मानदेय मिलेगा तो साल भर में कितने दिन काम कर पाती हो? सर काम तो ठीक ठाक कर पाते हैं। 365 दिन कर लेती हो? नहीं सर, कितने दिन? हम तो पूरा 365 दिन सर 365 दिन तो कर लेते हैं काम, काम तो बराबर करते हैं सर, लेबर को रोजगार बराबर दिलवाते हैं। सर हमारे नाम से तो 4 घंटे का नरेगा होता है। 7 बजे अगर पहुंच जाओगे तो 7:30 बजे 11:30 बजे छूट जाते हैं। नरेगा का काम तो 2 पालियों में होता है और 8 घंटे की ड्यूटी है। या तो तुम अपना उनको काम बांट के दे दो तो चाहे वो 2 घंटे में कर ले, लेकिन अगर ड्यूटी पीरियड वो काम करते हैं तो उनकी ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए। सुबह 7